बात सामाजिक संरचना कैसी होनी चाहिए। धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ईमान और बेईमानी के आधार पर तरह तरह से समाज को हमने बांटने का प्रयास किया है। वास्तविकता में जब जाते हैं तो मनुस्मृति जो इस सृष्टि के संचालन के पूर्व से आकर हमें जीवन शैली को प्रतिपादित करती है, हमें बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति के आधार पर ही सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। राजा हो रहा, गरीब हो रहा, न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा, धर्म हो रहा, अधर्म हो रहा है। ये सारा ज्ञान मनुस्मृति ने हमें दिया है। मनुस्मृति ने सामाजिक जीवन यापन भी हमें बताया है। ये बात अलग है कि आज राजनैतिक परिदृश्य, वोट की लालच, वोट के चलन ने मनुस्मृति को आरोपित करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग मनुस्मृति को गाली देके और मनुवादी कह के और उसमें तरह तरह के आरोप लगा के और अपना हित साधन करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि निरर्थक है। सब चलते मनु स्मृति के निर्देशों और उसके प्रमाण के आधार पर ही है, पर उसे परहेज करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप लोग सब परिचित हैं उनसे, कि बार बार जो आप समाज कल्याण की, जन कल्याण की बात करते हैं, कभी धर्म के हिसाब पर, कभी किसी अन्य परिस्थितियों को शास्त्रों से, वेदों से खोज लाते हैं, तो आज का जो संचालन है, सामाजिक संचालन है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन यापन से लेकर राज्य सरकारें तक, चुनाव तक, हारना तक, जीतना तक और हानि लाभ तक तरह तरह की बातें होती हैं, इसमें आपकी मनुस्मृति का सामाजिक संचालन में क्या योगदान है, ये आप हमें बताएं कि वास्तव में मनुस्मृति ने समाज को क्या दिया है और क्या कह रही है आपकी मनुस्मृति। आदरणीय वेदांती जी, गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकने की योग्यता मुझ में नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि मनु शतरूपा ब्रह्मा की पहली मानवीय कृति है तथा जगत में मानवीय सृष्टि के निर्माण की आदि कृति है। इनकी उत्पत्ति का वर्णन मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 32 में वर्णित। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा ने क्या वर्णन है उसमें ये मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर उससे मैथुन कर्म से विराट पुरुष की सृष्टि की। आगे मनु जी द्वारा इस शास्त्र में संपूर्ण धर्म कर्म के गुण दोष कहे गए हैं जी। और चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया गया है। जनता इतनी भोली है कि राजाओं जो तथ्य स्थापित करना चाहिए उनके उस विचार को स्वीकार कर लेते। राजा मतलब जो शासक है, जो शासक जो बता देते हैं, जनता उसी को स्वीकार करके चलने लगती है। वास्तविक में जो हमको मार्गदर्शन दिया गया है धर्म शास्त्रों में, हम उसको विस्मृत होकर के और शासक जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। हम न तो तथ्यों का परीक्षण करके देखना चाहते हैं, न सरकार द्वारा वर्णित विषयों की सत्यता को जानने का प्रयास करते हैं। यह जांचने के लिए वैदिक शास्त्रों में राजा के जो धर्म कर्म बताए गए हैं उन्हें मौलिक तौर पर जानना आवश्यक है। जब तक आप स्वयं नहीं जानेंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में राजा के क्या कर्तव्य हैं, तब तक आप कैसे जानेंगे कि ये राजा हमारे योग्य है या नहीं। हम मौलिक धर्मों के मूल्यों का कितना संरक्षण ये सरकारें कर रही हैं तथा धर्म में संचालन में कितने प्रतिशत सफल असफल हैं, यह मनुस्मृति के धर्मानुकूल राज्य संचालन का मार्गदर्शन शास्त्र माना जाता है। यह आगे वर्णित है। पूर्व में अग्नि पुराण के अध्याय 225 श्लोक संख्या 17 से 33 के मध्य में वर्णित है कि राजा के राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा का अनुराग। यदि प्रजा का अनुराग राजा को प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे राज्य सुख, पृथ्वी का सुख और लक्ष्मी की उत्पत्ति संभव नहीं। मतलब प्रजा संतुष्ट होनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वो सदा प्रजा को संतुष्ट रखे, उसके कल्याण का काम करे। आगे मनुस्मृति कहती है कि जो राजा अज्ञान से अपनी प्रजा को सताता है वह शीघ्र ही अपने बांधवों सहित राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता है।
अर्थात उसका राज्य भी चला जाता है और जीवन भी शंकास्पद हो जाता है। जिस प्रकार जोंक ब्राह्मण जोंक बछड़ा और भ्रमर थोड़ा थोड़ा अपना भक्ष खाते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजाओं से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। अर्थात मतलब कर उतना लेना चाहिए जितना जनता दे सके, उसको कष्ट ना हो। मतलब जितना इच्छा हो, जैसे जोंक, जिसका जोंक बछड़ा और भ्रमर, फूल में तो बहुत रस है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा लिए चल दिए और चल दिए, तो आपको पूरा रस चूस नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपकी सरकारें तो यही कर रही हैं। अब ऐसा नहीं लगता आपको? मैं क्योंकि धार्मिक विषय की विवेचना के लिए यहाँ बैठा हूँ, इसलिए किसी सरकार, राजा भी, सरकार भी, जनता भी, ये भी धर्म है। राजा की नीति की बात यहाँ पर आपको मनु जी के द्वारा कही। हाँ, वो नीति के तहत ही जनता को संतुष्ट रखना है। और यहाँ तो करों पर कर एक व्यक्ति पर इतने कर है कि वो कर देते देते ही त्रस्त हो जाता है। मनुस्मृति के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 228 में ये विषय वर्णित है आदरणीय, जो आप कह रहे हैं जी, कि जिस राज्य में राजा और मंत्रियों के सामने राज्य की प्रजा रक्षा के लिए चिल्लाती हुई भी डाकुओं से लूट जाती है, वह राजा जीते हुए भी मरे हुए के समान है। आपको लगता है कि इस समय डाकू की भूमिका में शासन की कुर्सी में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं? अब डाकू तो दूर चले गए, डाकू से ज्यादा खतरनाक ये है। किसी के साथ अन्याय होता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। किसी का अपना। वेदांती जी, आप पत्रकार भी हैं और आप इस योग्य भी हैं कि सरकारों के विषय में कोई भी बात कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर मनु जी के द्वारा जो बात कही गई है जी, उसका पालन ये सरकारें कितना कर रही हैं, केवल इसका मनु जी ने वही सारी बातें कही हैं जो आप कह रहे हैं जी। धर्मशास्त्रों में उत्तम राज्य चरित्र बृहद रूप से वर्णित है जी जी, तथा युग प्रभाव से पूर्णतः उनका पालन कर सकना इस समय संभव भी नहीं है जी। किंतु जब हम स्वयं को वैदिक संस्कृति के पोषक निरूपित करते हैं, हम बार बार, हम मतलब सत्ताधीश लोग बार बार कहते हैं कि हम वैदिक संस्कृति के पोषक हैं, तब उपरोक्त जो मार्गदर्शन दिए गए हैं धर्मशास्त्रों में, उसका पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार से जोंक बछड़ा और भ्रमर थोड़ा थोड़ा अपना भक्ष्य पाते हैं, उसी तरह टैक्स के रूप में भक्षण करना चाहिए। मनुष्य का भक्षण नहीं कर लेना चाहिए, टैक्स देने वालों का ही भक्षण नहीं कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मनु जी ने, आपके धर्मशास्त्रों ने जो बात बताई है उसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। आज जो व्यक्ति बैठा है वो अपना हित साधता है। जनता, मैं भारत की बात करूं, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, जनता त्रस्त है। जनता को समय पर इलाज नहीं मिलता, जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता, जनता को समय पर शिक्षा नहीं मिलती, उसका शोषण होता है। करारोपण इतना बढ़ गया है कि हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है। तो हम यहां तो मनु जी द्वारा, हमारे धर्मशास्त्रों द्वारा जितना भी बताया गया है, इस सब का उल्लंघन आपकी सरकारें कर रही हैं। आदरणीय वेदांती जी, वर्तमान में युग प्रभाव भी होता है। कलयुग है, कलयुग के प्रथम चरण में हमें थोड़ा सा वक्त निकला है कलयुग का। निश्चित है कि युग प्रभाव होगा, किंतु युग प्रभाव को रोक सकने के लिए ही ऋषि मुनि महात्मा धर्मशास्त्र बनाए गए हैं कि जो बुरा प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़े। यदि हम इन शास्त्रों का अध्ययन करके और केवल इन शास्त्रों का उदाहरण न दें, अपने दृष्टांत में लागू भी करें, तो निश्चित है कि देश की जनता का कल्याण होगा। हम आप तो लागू कर सकते हैं, लेकिन जो ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं, ना तो उनकी गरज है लागू करने की और ना उनकी कोई ऐसी व्यवस्था है। और ये निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जिनको ऊपर बैठा हुआ आप कह रहे हैं, उनको नीचे आप ला सकते हैं। अब दुख ये है कि ऐसे ऐसे ही लोग हैं, तो आप किसको ऊपर बैठाएंगे? कभी कभी अच्छे व्यक्तियों को 19-20 का चयन तो जनता को करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस भारत देश की जनता गुलाम है, आज भी गुलाम है, पूरी मानसिकता गुलामी की है। हमारे सामने नेताओं के भाषण आते हैं, वो झूठ पर झूठ बोलते हैं, और हमारी जनता आंख बंद करके उनको अपना मुखिया चुन लेती है। और उसी का ये दोष है कि जनता का शोषण हो रहा है। इसके लिए कोई ना कोई उपाय धर्माचार्यों को भी निकालना चाहिए।
आप लोगों को भी ऐसा कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान ऐसा करना चाहिए कि भारत का कल्याण हो और धर्म के। देखिए, अन्यायी अत्याचारी तो हर युग में रहे हैं, दुर्योधन भी यही रहे हैं, कंस भी यही रहे हैं, रावण मरीच दधीच जैसे लोग भी यही हुए हैं। मतलब अच्छे और बुरे दोनों लोग रहे हैं, दधीच भी हुए हैं, मरीच भी हुए हैं। तो कोई ना कोई दधीच आना चाहिए जो जरूरत पड़े। आदरणीय वेदांती जी, धर्म शास्त्रों की व्याख्या आपके द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वास्तविक तौर से धर्म के मार्ग को समझ करके कोई एक व्यक्ति सामने आकर के खड़ा होकर के ये कहे और इतना सशक्त हो कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के जनन के लिए ही तो आप ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से। मैं तो कभी कभी देखता हूं, हमारे शंकराचार्य जी हैं जी, श्रद्धेय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो इतने अद्भुत देवांशी व्यक्ति हैं, वो उनको हम देवता स्वरूप मानते हैं। वो उन्होंने जन कल्याण की आवाज को इतनी तेजी से उठाया, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़े की परिस्थिति तक वो जाते हैं जी। एक छोटा सा मुद्दा जिस पर भारत देश की परिभाषा बनी हुई है, भारत की जो संरचना है, गौ माता की रक्षा की बात। क्या बात, कोई सुनने को तैयार नहीं। धर्मात्मा पार्टी भाजपा को कहें तो हिंदू है, धर्मात्मा है, सब धर्म को मानने वाले, राम को लाने वाले, राम मंदिर बनाने वाले, आगे कृष्ण भगवान को अवतरित करने की कल्पना करने वाले लोग हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए उनकी बात, शंकराचार्य जी की बात नहीं मान रहे। और मांस निर्यात में हम अपल होते जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार, ये हमारा झूठा ढकोसलापन है। इससे बचने के लिए अब आप लोगों को, जो आप लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं और इस पर आपका चिंतन है, मनन है, समर्पण है, आप लोग कोई ऐसा करिए, कोई ऐसा एक बड़ा यज्ञ होना चाहिए, कोई ऐसे सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी जानी चाहिए जिसमें सत्य और धर्म की रक्षा हो सके और जनता का कल्याण हो सके। यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। आप लोगों के पास तक मेरी बात जा रही हो, आप लोग भी इस पर चिंतन मनन करें और इस दिशा में कोशिश करें कि धर्म की रक्षा हो और जनता का कल्याण हो। जय। समस्त